नमस्कार दोस्तों, एसीटीसी टेक्निकल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एलआईसी ऑफ इंडिया में कस्टमर पोर्टल कैसे एक्सेस करते हैं और उसमें क्या क्या हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें। जैसे एक लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें एडवांस प्रीमियम पेमेंट, लोन पेमेंट, रिन्यूअल पेमेंट, लोन इंटरेस्ट, पेड प्रीमियम, प्रीमियम हिस्ट्री, पॉलिसी स्टेटस, ये कस्टमर पोर्टल के अंदर ये सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ये जो भी एक्टिविटी आप देख रहे हैं, जो भी हमने ये नोट्स दिया हुआ है साथों, आप कस्टमर पोर्टल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी नई, अगर आपने एक पॉलिसी लिया हुआ है, अगर फिर आप नई पॉलिसी लेते हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो पहले तो हम लोग को जाना पड़ेगा अपने वेब ब्राउजर पे, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, किसी पे भी हम जाएंगे। मोजिला या गूगल क्रोम लेते हैं, हम वेबसाइट डालते हैं www.licindia.in और उसके बाद से ये हमारा LIC का पेज ओपन हो गया। LIC के पेज ओपन होने के बाद से जस्ट हमको क्या क्लिक करना है, हम लोग को कस्टमर पोर्टल पे आके यहाँ पे क्लिक करना है। कस्टमर पोर्टल पे आके क्लिक करना है, कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करना है। कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करने के बाद से आपको एक पेज आएगा। पेज में जैसे ही हमने कस्टमर पोर्टल पे क्लिक किया तो आया एक www.licindia से दिस लिंक विल टेक यू टू एन एक्सटर्नल साइट। तो फिर हमको इस पे ओके कर देना है। ओके कर रहे हैं, हम ओके करते हैं। करने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आया न्यू यूजर और रजिस्टर्ड यूजर। तो हम लोग को अगर रजिस्टर्ड है तो नीचे पे क्लिक करेंगे, न्यू है तो हम लोग को न्यू बनाना है। तो यूजर कैसे क्रिएट करना है कस्टमर पोर्टल पे, ये हम लोग को देखना है। तो न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। वेट कर रहे हैं, वेबसाइट ओपन हो रहा है। न्यू पे क्लिक करके ये हमारा डिटेल आया, पॉलिसी नंबर, प्रीमियम इंस्टॉलमेंट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर, जेंडर। इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं और क्या क्या है। इसके नीचे बस आपको आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमको फिल करते हैं। तो ये डिटेल फिल करते हैं, अपना पॉलिसी नंबर फिल किए, इंस्टॉलमेंट फिल कर दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल आईडी, पैन कार्ड और पासपोर्ट नंबर। ये देखिए जिस पे स्टार मार्क्स दिया हुआ है, रेड कलर का साइन देख रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है उसी को फिल करना है। बाकी की चीज़ों को हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें फिल करना है। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, ये रेड कलर का स्टार मार्क दिया हुआ है, तो इसको मीन्स ये आपको एनी हाउ फिल करना है। पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए, अदरवाइज इसको लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल। नीचे यहाँ पे मेल सेलेक्ट करने के बाद से अब यहाँ पे चेक पे क्लिक कर लेते हैं और प्रोसीड कर लेते हैं। आई कंफर्म दैट मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर मेंशन है हमारे पॉलिसी के साथ, नेम सब कुछ मैच कर रहा है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब ये एक डिटेल क्लिक करने के बाद, प्रोसीड क्लिक करने के बाद से रिकन्फर्मेशन मैसेज आया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर तो हमने फिल नहीं किया है, पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करेक्ट है, तो ये हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते हैं, फिर से एक पॉपअप मैसेज आता है कि यू हैव माइग्रेटेड टू ए न्यू पोर्टल एंड एन सिक्योरिटी मैसेज यू रिक्वायर्ड टू वेरीफाई। इस पे हम लोग ओके कर देते हैं। जैसे ओके करते हैं, ये हमको सेट करने के लिए, पासवर्ड सेट करने के लिए मैसेज आया है, एक पेज खुला हुआ है पासवर्ड सेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेते हैं। पासवर्ड शुड बी मिनिमम 6 कैरेक्टर और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। और मस्ट हैव लोवेस्ट वन अपर, जैसे कैपिटल में A, स्मॉल में B, C, D, एट द रेट 1 2 3, ऐसा कुछ मीन्स अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर और अपर केस लोअर केस में हम लोग को डालना है। सपोज दैट A कैपिटल हो गया, B C D एट द रेट ऑफ 1 2 3। तो इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर सारे हम लोग यूज कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड सेट कर लिए। अब हम अपने मेल में जाएंगे। मेल ओपन करके देखते हैं। मेल में एक LIC की तरफ से वेलकम मैसेज आया हुआ, वेलकम टू LIC कस्टमर पोर्टल। अब वहाँ पे हम लोग क्या करना है, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करके अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर तो हमने एंटर किया, ईमेल वेरीफाई कर लेना है। ईमेल वेरीफाई करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से ईमेल अपना वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल वेरिफिकेशन के लिए लिंक। अब यहाँ पे ईमेल पे क्लिक किए, OTP आया, वो OTP हमने फिल किया। अब OTP फिल करने के बाद सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, ये आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गया और यही ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी हो गया। आप पासवर्ड तो सेट कर लिए, आपका यूजर आईडी जो आपने ईमेल अभी वेरीफाई किया जस्ट वो आपका यूजर आईडी हो गया। तो यूजर आईडी भी मिल गया हमको और पासवर्ड भी हमारा हम लोग को पता हो गया। अब ईमेल सक्सेसफुल वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे यूजर आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज हम लोग कस्टमर पोर्टल का, ये कस्टमर पोर्टल आ गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कस्टमर पोर्टल खुल गया। तो कस्टमर पोर्टल खुल के जैसे हमने वहाँ पे न्यू पे क्लिक किया था, वहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करते तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पे पोर्टल खुल जाता। अब पोर्टल खुला हुआ है तो हम लोग को यहाँ पे ईमेल आईडी अपना फिल करते हैं और पासवर्ड फिल करते हैं और डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। तीनों फिल कर दिए। फिल करने के बाद से तो साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद से इंडिविजुअल पॉलिसी पे हमको इंडिविजुअल पॉलिसी पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल पॉलिसी पे क्लिक जैसे हम करते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद से ये पूरा हम लोग को इसके अंदर पॉलिसी, ऐड, स्टेटस सब हम लोग देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल पॉलिसी पे हम लोग अब क्लिक करते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। ये हमारा पॉलिसी डिटेल आ गया। पॉलिसी डिटेल आ गया। यहाँ पे हमारा सेल्फ पॉलिसी, यहाँ पे हमने क्लिक किया सेल्फ, ये नेम स्टैंड डिस्प्ले होता है। पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है। ये प्रीमियम ड्यू कब का है ये दिखा रहा है। अब यहाँ से ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट, अगर हमने कोई से प्रीवियस पेमेंट किया होगा तो उसका रिसिप्ट यहाँ से हम ले लेंगे। प्रीमियम कैलेंडर पे क्लिक करके हम लोग प्रीमियम कैलेंडर देख सकते हैं कि हमारा मार्च में कौन सा ड्यू है, सितंबर में कौन सा ड्यू है, वो सारे ड्यू लिस्ट वहाँ पे दिखेंगे। नेक्स्ट पॉलिसी शेड्यूल्स, जो पॉलिसी शेड्यूल्स है वो भी देख सकते हैं। पॉलिसी स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जितनी भी पॉलिसियां होंगे इसमें ऐड हमने किया होगा वो सबका वन बाय दिखाते जाएगा। और देखिए यहाँ ऐड न्यू पॉलिसी, पहले तो एक मैंने ऐड किया, एक का ऑप्शन आ रहा था, एक ऐड कर दिया। अब आपके पास अगर इसके अलावा भी पॉलिसी हैं 2, 3, 4 जो भी हैं आपके नाम से जो भी है, तो हम ऐड पॉलिसी पे जाके ऐड पॉलिसी पे क्लिक करके फिर सेम प्रोसेस, कुछ करना अधिक नहीं है इसमें, केवल पॉलिसी नंबर ऐड करेंगे और आपको प्रीमियम पॉलिसी नंबर प्रीमियम ऐड करके बस सबमिट कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। क्लेम स्टेटस जानने के लिए, लोन स्टेटस जानने के लिए, अगर आपने लोन लिया हुआ है पॉलिसी पे तो ये भी देख सकते हैं। पॉलिसी प्रीमियम पैड स्टेटमेंट, मैंने शुरू में ही बताया था, प्रीमियम पैड स्टेटमेंट भी यहाँ पे प्रीमियम हिस्ट्री भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी रिवाइवल है, रिवाइवल में जा रही है, तो आप यहाँ से रिवाइवल कोटेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो कैलकुलेट होगा एज अकॉर्डिंग टू ब्रांच के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होता है, जो भी चार्जेस होंगे वो ब्रांच के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे। तो ये हमारा पॉलिसी स्टेटस देख सकते हैं। ये हमारा मेन पेज, फिर से हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ सेल्फ पॉलिसी 1, ये मैंने पॉलिसी ऐड किया हुआ है। ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट पे क्लिक करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोफाइल मैनेजमेंट है, यहाँ पे हमारा नाम डिस्प्ले होगा, ये पोर्टल का डेट टाइम दिखाएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन पे जाके पूरा आप, या तो इसको आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड्रॉयड
फ़ोन में आप इसको प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं इससे, और उस सेम चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। ये जो भी सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रही है आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सेल्फ पॉलिसी एक है, ऑल पॉलिसी, आप अपने सपोजर का भी पॉलिसी ऐड कर सकते हैं इस पोर्टल के अंदर। तो हम ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट पे क्लिक करते हैं और बाकी की चीज़ें को देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट, रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट, रिन्यूअल, क्योंकि ये हमारा जो पॉलिसी मैंने ऐड किया है इसका ड्यू अक्टूबर में है, तो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। एडवांस प्रीमियम पे हम अगर क्लिक करते हैं तो एडवांस प्रीमियम पे दिखाएगा। एडवांस पे क्लिक करते ही एडवांस प्रीमियम पे, क्योंकि ड्यू अक्टूबर का है, तो यहाँ पे ड्यू प्रीमियम ड्यू है अक्टूबर, और ये प्रीमियम अमाउंट हो गया, ये पॉलिसी नंबर, ये डिटेल। तो हम लोग ये क्लिक कर लेते हैं। तो अगर इसको पे करना है तो चेक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको पे करना स्टेप बाय स्टेप बताया था कि डायरेक्ट आपकी पॉलिसी नंबर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं, पोर्टल रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पोर्टल रजिस्टर्ड कर लिया LIC पे, तो इस पे आपकी जो भी पॉलिसियाँ होते जाएंगी LIC की, आप वहाँ पे ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे है टॉप अप है, या लोन इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना है तो लोन इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। लोन रीपेमेंट करना है तो यहाँ से लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो जाएंगी, अपडेट रहेंगी। चेक पे पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि एडवांस प्रीमियम कैसे, यहाँ पे सेम प्रोसेस है जो लास्ट वीडियो मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे बिलिंग इनवॉइस डिटेल दिख रहा है, यहाँ पे नेम आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पॉलिसी नंबर और प्रीमियम अमाउंट, डेट ऑफ पेमेंट का जो है इनवॉइस डेटिंग, ये नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ ग्रांड टोटल 7860, ये अब इसको चेक पे पे करते हैं क्लिक। और देखिए नीचे अगर आपको कोई दिक्कत होता है BO_EPS1@LIC इंडिया, इस पर आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको की रिसिप्ट, मैंने उस वीडियो में दिखाया था कि आप LIC का रिसिप्ट आपने रिप्रिंट कर सकते हैं, या इसमें भी ऑप्शन है, आप प्रीमियम हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। तो चेक पे क्लिक करते हैं तो सेम प्रोसेस आ गया, चूज योर पेमेंट गेटवे। हम यहाँ पे चेक करेंगे, पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे के बाद से सेम प्रोसेस, आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है, डेबिट कार्ड से पे करना है, या पेटीएम से पे करना है, जो भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस मोड से भी आपको पेमेंट करना है आप पे कर सकते हैं। ये, और पेमेंट के लिए जो लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उससे आप पेमेंट का भी देख सकते हैं। वन बाई मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, एडवांस प्रीमियम कैसे पेमेंट कर सकते हैं, लोन कैसे पेमेंट कर सकते हैं, रिन्यूअल कैसे पेमेंट कर सकते हैं, लोन इंटरेस्ट कैसे पेमेंट कर सकते हैं, एडवांस प्रीमियम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दिया हुआ है। और पोर्टल रिलेटेड कोई आपको दिक्कत परेशानी हो रहा हो एक्सेस करने में, या किसी तरह का एक्सेस करने में, या किसी तरह लॉगिन करने में किसी तरह का आपको परेशानी हो रहा है, इशू हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। धन्यवाद। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ACTC टेक्निकल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे LIC ऑफ इंडिया के पोर्टल के बारे में, और इसमें हम लोग ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट करेंगे। कैसे प्रीमियम पेमेंट करना है ये सब जानेंगे। रिन्यूअल पेमेंट कैसे करना है, स्पॉट रिवाइवल पेमेंट कैसे करना है, एडवांस प्रीमियम पेमेंट कैसे करना है, लोन पेमेंट कैसे करना है, और लोन इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करना है, और पेड प्रीमियम का रिसिप्ट रीप्रिंट कैसे करना है। अगर हमने पेमेंट किया और रिसिप्ट बाय मिस्टेक इंटरनेट का इशू से रिसिप्ट नहीं आता है, तो उसको हम रीप्रिंट कैसे करें, प्रिंट कैसे करें। तो इसमें हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। ये हमारा पांचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो वेबसाइट LIC ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से ये सारी वर्क एक्टिविटी होती है। ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज के लिए ये वेबसाइट है।
और इसके अंदर यहाँ पे पेमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू मैक्सिमम अप टू 50,000, 50,000 से ऊपर ना आप लोन पेमेंट कर सकते हैं, ना रिन्यूअल पेमेंट कर सकते हैं, ना एडवांस प्रीमियम, किसी तरह का 50,000 से ऊपर कोई भी आप प्रीमियम पेमेंट ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच पे जाके ही पे करना पड़ेगा थ्रू चेक। अगर आप प्रीमियम कोई पे कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप इस जो ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, आप सबसे नीचे जो इस स्क्रीन पे दिया हुआ है BOEPS1 इस LICofindia.com, इस पे आप मेल कर सकते हैं। अगर कोई आपने पेमेंट किया, किसी तरह का कोई इशू हुआ तो आप इसके ऊपर मेल कर सकते हैं, आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये वीडियो बनाने का पर्पज है, लॉकडाउन में हमारे एजेंट के द्वारा और कस्टमर के द्वारा अनुरोध पे ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ आपका जो प्रीमियम है वो भी पे हो जाए, लोन है वो भी पे हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 by 1। स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं। देखिए, पहले हम कोई भी ब्राउजर लेंगे, जैसे गूगल क्रोम हुआ या मोजिला फायरफॉक्स हुआ या इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ। तो हमने गूगल क्रोम लिया। अब जो वेबसाइट दिख रहा था उसको मैं वेबसाइट को टाइप कर दे रहा हूँ, वेबसाइट टाइप हो गया। अब ये देखिए, अब वेबसाइट टाइप करने के बाद से, इंटर प्रेस करने के बाद से ये हमारा पेज, फर्स्ट पेज खुलता है। इस पेज खुलने के बाद से फर्स्ट स्टेप हमारा जो है क्लिक कर लेना है वहां पे। उसके बाद से पे प्रीमियम ऑनलाइन, इसमें देखिए ऊपर दिया हुआ है ऑनलाइन लोन, कस्टमर पोर्टल, एजेंट पोर्टल, पे प्रीमियम ऑनलाइन। तो हम लोग को कस्टमर पोर्टल, एजेंट पोर्टल के बारे में भी मैं बताऊंगा, बट इसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पे प्रीमियम ऑनलाइन। इसमें आपको किसी तरह का कोई रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके वजह से मैं बता रहा हूं कि आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। मैंने उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से एक पॉपअप पेज आ गया। जैसे मैंने क्लिक किया, पॉपअप पेज आया, उस पर लिखा हुआ है www.LIC India से दिस लिंक विल बी टेक यू ऑन एन एक्सटर्नल साइट। तो ओके पे मैं क्लिक करता हूं। ओके पे क्लिक करने के बाद से एक पेज खुला। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन, और नीचे एक दूसरा ऑप्शन है थ्रू कस्टमर पोर्टल। हम पे कर सकते हैं 2 टाइप से, कस्टमर के पोर्टल से भी और पे डायरेक्टली। हम लोग जानते हैं, हम एजेंट भाई लोग जानते हैं कि प्रीमियम जो पेमेंट है, हमारा प्रीमियम का कलेक्शन है, वो एजेंट पोर्टल में नहीं रहता है, वो कस्टमर पोर्टल में ही है। अदरवाइज कस्टमर डायरेक्ट ब्रांच में जमा करे या किसी प्रीमियम कलेक्शन सेंटर पे जमा करे। तो ये हम लोग देखते हैं, ये एजेंट के लिए भी है और कस्टमर के लिए भी है। तो हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से वेट, लोडिंग हो रहा है पेज लोड होने के बाद से ओपन हो गया। अब ओपन करने पर हमारा जो 4th स्टेप है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट का ऑप्शन आ गया, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख रहा है। और एक दूसरा ऑप्शन है व्यू ट्रांजैक्शन स्टेटस, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो दूसरा ऑप्शन है व्यू ट्रांजैक्शन स्टेटस, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। व्यू ट्रांजैक्शन स्टेटस ये क्या है, मैंने फर्स्ट में ही बोला था रीप्रिंट करने के लिए। वो अगर आप कोई प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं और लास्ट में प्रीमियम पेमेंट हो गया, डिडक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अगर रिसिप्ट नहीं आता है तो किसी टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको लास्ट में आप ये ऑप्शन का यूज करेंगे। मैं इस ऑप्शन को भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्लिक करते हैं, क्लिक हमारा जो 4th स्टेप है उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक मैंने किया। अब इस पे हम लोग आ जाते हैं। पहले हम लोग को रिन्यूअल पेमेंट करना था, रिन्यूअल प्रीमियम। तो जो 5वां स्टेप है मैंने क्लिक किया, ये सारे ऑप्शन डिस्प्ले हो गए जो मैंने फर्स्ट पेज में आपको दिखाया था। रिन्यूअल प्रीमियम या रिवाइवल, जो स्पोर्ट रिवाइवल है, एडवांस प्रीमियम, नेक्स्ट है लोन रीपेमेंट और लोन इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये हम लोग
ये सारे ऑप्शन को भी देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं, पहले रिन्यूअल प्रीमियम। अब इस पे हम रिन्यूअल प्रीमियम पे क्लिक करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट या स्पोर्ट रिवाइवल, इस पे क्लिक करते हैं और नोट एक्सपेक्ट 833 नंबर प्लान। इसमें 833 नंबर जो प्लान है, क्योंकि उसमें टर्म राइडर रहता है, एजेंट हमारे भाई लोग जानते हैं, उसके अंदर टर्म राइडर्स रहता है, तो टर्म्स राइडर रहता है, इसके वजह से वो स्पोर्ट रिवाइवल नहीं लेता है। उसको जब भी हमको अगर उस पॉलिसी को स्पोर्ट रिवाइवल में जमा करना होगा तो हमको अपने होम ब्रांच में ही जाना पड़ेगा उसको जमा करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन था। अब प्रीमियम पेमेंट क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड के लिए आ रहा है ऑप्शन, प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेगा। सिंपल स्टेप टू कंप्लीट द प्रीमियम पेमेंट। ये देखिए, ये पॉलिसी नंबर आ गया, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। पॉलिसी नंबर फिल करेंगे। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम हो विदाउट टैक्स, अगर उसमें जीएसटी या किसी तरह का कोई टैक्स है, जैसे ओवरऑल जीएसटी लगा के जो प्रीमियम हो रहा है वो कैलकुलेट नहीं करना है हमको। जो मेन प्रीमियम है उसको यहाँ पे लिखना है, फिल करना है, जो हमारा मूल प्रीमियम है विदाउट टैक्स। ठीक है, तो इसी नंबर फिल किए, उसको फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से फिल करेंगे, ताकि ईमेल पे और आपके मोबाइल पे वो रिसिप्ट, जो भी आप रिसिप्ट यहाँ पे ऑनलाइन पे करेंगे, वो रिसिप्ट आपके मोबाइल पे चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए यहाँ, और फिर इसको स्क्रॉल डाउन करके एग्री करेंगे। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद से देखिए, अब पहले हम डिटेल फिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पॉलिसी नंबर फिल किया, डिटेल फिल कर रहा हूँ, बट यहाँ पे हाइड किया हूँ क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल शो नहीं किया जाएगा। शो करने पे किसी व्यक्ति विशेष को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने पॉलिसी नंबर फिल किया, डेट ऑफ बर्थ फिल किया, जो एक्यूरेट अमाउंट है देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्यूरेट अमाउंट। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने फिल किया। फिल करने के बाद से नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सबमिट करना था। आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो आई एग्री पे मैंने क्लिक किया और हम सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट कर रहे हैं। अब सबमिट कर रहे हैं तो क्या लिख रहा है, प्लीज वेट। तो हम वेट करेंगे। तो वेट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वेट, इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अब ये पेज ओपन हो गया। उस पॉलिसी मैंने जो डिटेल फिल किया था, उस पॉलिसी होल्डर का डिटेल आ गया। जैसे ही मैंने सबमिट किया, ये पॉलिसी होल्डर का नेम, पॉलिसी नंबर, ड्यू डेट, ड्यू फ्रॉम कब से है, ड्यू टू कब तक का हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं, ये उसका प्रीमियम अमाउंट है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे उस पर टैक्स और इंटरेस्ट कितना लग रहा है जो लेट हो गया, क्योंकि ये ड्यू टू हमारा दिसंबर का है और हम लोग जमा कर रहे हैं हम लोग अप्रैल में, तो इसमें लेट फी तो होगा ही। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉलिसी नंबर यहाँ पे दिया, ऐड मोर पॉलिसी फॉर द प्रीमियम पेमेंट। यहाँ पे अगर उसके पास कोई और पॉलिसी भी है तो यहाँ पे बस पॉलिसी नंबर और इंस्टॉलमेंट डाल के ऐड लिस्ट कर देंगे, तो वो भी पॉलिसी ले लेगा। डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, बाकी की चीज़ों को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हम। स्क्रॉल डाउन करने के बाद से हमारा नेक्स्ट हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 और जीएसटी इस पे हो रहा है 44.62 और लेट फी 247.85। तो ये हमारा लेट फी हो गया, क्योंकि ये ड्यू हमारा कब का है, दिसंबर का है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी डिटेल। अब आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कस्टमर डिटेल ही फुल डिस्प्ले हो रहा है, कस्टमर वैलिडेशन हो रहा है। अब ये प्रीमियम पार्टिकुलर्स में आप देख रहे हैं,
अब हमको पेमेंट करना है। पेमेंट मोड क्या है? ईयरली है, ये भी डिटेल दिख रहा है आपको। पेमेंट मोड जो है YLY। अब हम प्रोसीड पे क्लिक किए, प्रोसीड कर रहे हैं। अब आ गया टोटल पॉलिसी सेलेक्टेड, सिंगल एक मैंने पॉलिसी सेलेक्ट किया। टोटल प्रीमियम अमाउंट 6553.47, ये हमारा टोटल प्रीमियम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? चेक टू पे। मैं चेक टू पे क्लिक कर रहा हूं। अब ये नेक्स्ट आ गया। चेक टू पे क्लिक करने के बाद से क्या आया? बिल डिस्क में आ गया। अब इसको हमको पेमेंट करना है। अब यहां से कैंसिल करने का ऑप्शन है, और दूसरा एक कैंसिल का ऑप्शन है, और दूसरा चेक एंड पे। तो हम लोग को क्या करना है? पे करना है। मैंने ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाने के लिए मैंने लोन भी पे किया है, एक रिन्यूअल भी पे किया है, एक एडवांस प्रीमियम भी पे किया है। तो हम लोग पहले देखते हैं इसको भी। तो चेक पे हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट चेक एंड पे। अब ये देखिए, ये पेज हमारा आया। अब इसमें हमको क्या करना है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या QR कोड या UPI। इसमें से ये इतनी सारी सुविधाएं दिया है LIC के द्वारा, आपको इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं। आप किसी मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड। आप अगर क्रेडिट कार्ड से भी पे करते हैं तो आपको कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्रेडिट कार्ड से पे करने पे आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ता था। अब आपको किसी तरह का, आप क्रेडिट से पे करें, डेबिट से पे करें, या इंटरनेट बैंकिंग से पे करें, या वॉलेट से पे करें, पेटीएम या QR कोड से या UPI, आपको जो भी सुविधा लगे आप उससे पे कर सकते हैं। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट हो गया। मेक पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये पेज खुल गया SBI का। अब यहाँ पे क्या फिल करना है? यूजर ID एंड पासवर्ड फिल करना है। तो मैं यूजर ID एंड पासवर्ड फिल करता हूँ। यूजर ID पासवर्ड फिल करने के बाद से अब ये यूजर ID पासवर्ड मैंने फिल किया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये डेबिट जो होगा ये किस फेवर में होगा? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, सेलेक्टेड लाइफ इंश्योरेंस। अब ये अकाउंट नंबर है मेरा, अकाउंट टाइप ब्रांच जो भी है। अब यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है 6553.47, ये हमारा अमाउंट आ रहा था। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है 14/5 को हम लोग जमा कर रहे हैं ये प्रीमियम। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए ये हमारा कंफर्मेशन कंफर्म वेरिफिकेशन है, ये कंफर्म करने के लिए। अब हमने कंफर्म किया तो ये हमारा OTP आ गया। तो हमको क्या फिल करना पड़ेगा? OTP। आपको पता ही है कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं मैक्सिमम OTP तो जरूरत पड़ता ही है। तो हम अब OTP फिल करते हैं। तो मैं OTP फिल करके कंफर्म करता हूँ। कंफर्म हो गया। पेमेंट वाज सक्सेसफुल। जो अमाउंट हुआ ये यहाँ पे क्या हो गया? 6553.47, ये हमारा डेबिट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब हमको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हमको वेट करना है। वेट करने के बाद से ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू, कहीं क्लिक नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिखा है 5 सेकंड वेट कीजिए। वेट करने के बाद से नेक्स्ट हमारा पेज आ गया। ये पेज आ गया, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट के लिए पेज आ गया, ठीक है। ये पेज आने के बाद से फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है 2-4 सेकंड। उसके बाद से नेक्स्ट पेज आ गया आपका। वेट करने लगा। अब इसी पेज को वेट हो रहा है, लोडिंग हो रही है। अब मेन पेज पे हम आ गए। फिर से बैक टू प्रीमियम पेमेंट हो चुका है। प्रीमियम पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड द रिसिप्ट। अब डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है?
रिसिप्ट को डाउनलोड करना है, डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक कर रहे हैं। मेरा रिसिप्ट आ गया, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट ये हमारा हो गया। ये ब्रांच डिटेल हो गया, ये टोटल अमाउंट इतना डिडक्ट हुआ था 6553.47, ये हमारा अमाउंट डिडक्ट हुआ था। और ये पॉलिसी नंबर, नेम, प्लान, ये प्लान है, ये उसका जो भी इंस्टॉलमेंट है, ये ड्यू है, ये लेट फी, सारे डिटेल दिख रहे हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं, या सेव कर लेंगे या प्रिंट कर लेंगे। तो ये आप जो भी प्रीमियम पॉइंट पे अगर आप ऐसा अगर आप जमा करते हैं तो ऐसा ही रसीद आता है, या आप ऑनलाइन भी जमा करेंगे तो ऐसा ही रसीद आता है, ठीक है। और ब्रांच की रसीद डिफरेंट होती है। तो हम लोग अब इसको प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट पे मैंने क्लिक किया तो ये पेज आ गया। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा, हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। अब मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, प्रिंटर सिलेक्टेड है। अब ये हमारा पॉलिसी का प्रीमियम जो LIC का रिसिप्ट है, इसका डिटेल दिख रहा है। अब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा पेज प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट देखा, रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या करना है, एडवांस प्रीमियम पेमेंट करना है। एडवांस प्रीमियम पेमेंट कैसे करते हैं ये हमको देखना है। बहुत सारे एजेंट लोग को समस्या होता होगा, कोई अगर पैसा कोई पार्टी दे दी तो वो उसको कैसे पेमेंट कर देंगे, उसको रिसिप्ट कैसे दे देंगे। तो ये हमारे पास हमारे LIC में इस तरह की व्यवस्था है ऑनलाइन पोर्टल में। तो हम लोग एडवांस प्रीमियम पेमेंट में जाते हैं। एडवांस प्रीमियम पेमेंट पे क्लिक किया मैंने। अब हमको पहला तो हमने रिन्यूअल पे क्लिक किया था, अब हमने कहाँ क्लिक किया, अब हम क्लिक करते हैं एडवांस प्रीमियम पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक किया, अब आ गया एडवांस प्रीमियम पेमेंट। एडवांस प्रीमियम पेमेंट, सिंपल स्टेप टू कंप्लीट द एडवांस प्रीमियम पेमेंट। कस्टमर वैलिडेशन होगा, प्रीमियम पार्टिकुलर्स आएगा, पेमेंट डिटेल। जैसा मैंने रिन्यूअल में पेमेंट किया, रिन्यूअल में जो प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस इसके अंदर भी हमको करना है। तो सेम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे मैंने पॉलिसी नंबर आया, फिल किया, पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इंस्टॉलमेंट विदाउट टैक्सेस। ये हमारा इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जो हम डाल रहे हैं वो टैक्स के बिना है। अब फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने के बाद से इसको आई एग्री करके इसको आगे बढ़ते हैं, आई एग्री करके सबमिट करते हैं। स्क्रॉल डाउन किए और इसको आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करके अब क्या करते हैं, मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट करते हैं। अब सबमिट करने के बाद से यहाँ पे फिर से ऐड मोर पॉलिसी फॉर एडवांस प्रीमियम पेमेंट। अब देखिए इसमें वो हमारा ड्यू था दिसंबर का, जो मैंने रिन्यूअल में फर्स्ट पेमेंट किया। ये देखिए इसमें क्या है, एडवांस प्रीमियम में क्या है, इसका ड्यू है 14/10/2020 और हम लोग आज पेमेंट कर रहे हैं 14/5, हम लोग अप्रैल में पेमेंट कर रहे हैं। तो एडवांस में ही जाएगा ना, तो ये तो एडवांस हो गया, क्योंकि इसका तो ड्यू है अक्टूबर में और हम लोग पे कर रहे हैं अप्रैल में। तो ये हमने क्लिक किया तो यहाँ पे पॉलिसी डिटेल, पॉलिसी होल्डर नेम, पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट, प्रीमियम ड्यू कब का है, 14/10/2020 का है। और ये क्या है, मोड ऑफ प्रीमियम मोड क्या है, YLY, अर्ली है, ईयरली है। ये इसके वजह से ये हमारा एडवांस में जा रहा है। अगर इस कस्टमर का कोई और भी पॉलिसी हो तो यहाँ पे हम फिल करेंगे पॉलिसी नंबर और इंस्टॉलमेंट में, तो आगे बढ़ सकते हैं। उस पॉलिसी को ऐड लिस्ट में करेंगे तो उसके बाद भी हम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बाकी की चीज़ें नहीं डालना पड़ेगा, यहाँ से वो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन फिर करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद से इसमें देखते हैं GST या टैक्स कोई लग रहा है, तो किसी तरह का ना कोई GST लग रहा है ना कोई टैक्स है। तो ये यहाँ पे क्योंकि ये लेट फी इसमें लगना, उसमें लास्ट वाले में लेट फी लगा था, बट इसमें लेट फी नहीं लग रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, अब प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड पे क्लिक करते हैं।
स्क्रॉल डाउन किया तो ये टोटल प्रीमियम इतना दिख रहा है। अब इसको प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अगेन सेम प्रोसेस आया जो हमने रिन्यूअल में पे किया था। तो कस्टमर वैलिडेशन प्रीमियम ये 4804 का ये हमारा टोटल प्रीमियम है। नंबर ऑफ पॉलिसी सिलेक्टेड 1 है। अब इसको चेक एंड पे करते हैं। चेक एंड पे पे क्लिक किया मैंने। अब इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बिल लिस्ट में चला गया। अब यहाँ पे पेमेंट करना है, इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है पॉलिसी धारकों के लिए क्रेडिट कार्ड से प्रीमियम भुगतान अब निःशुल्क, सुरक्षित और आसान। किसी तरह का कोई भुगतान पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे एक रेड लाइन से यहाँ पे इंडिकेशन है आपके लिए, हमारे पॉलिसी होल्डर के लिए। ठीक है, तो अब हम चेक एंड पे पे क्लिक करते हैं। चेक एंड पे पे क्लिक कर रहे हैं। अब ये हमारा यूपीआई से पे कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से या जैसे भी, ये अब आपको जिससे भी सुविधा लगे आप पे कर सकते हैं। तो मैंने यूपीआई से पे कर दिया, पेमेंट हो गया। अब ये इसका एक्नॉलेजमेंट सेम होगी, सेम प्रोसेस जैसे रिन्यूअल में हुआ था। अब इसके बाद से वेट करना है, फिर मेन पेज पे चला जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। बात हम लोग अब लोन पेमेंट करते हैं। लोन पेमेंट कैसे करते हैं, पहला हमारा था रिन्यूअल और दूसरा था हमारा एडवांस प्रीमियम। तीसरा हमारा ऑप्शन है लोन पेमेंट और चौथा था रीप्रिंट कैसे करेंगे, ये भी देखेंगे हम लोग। अब लोन पेमेंट करते हैं। लोन पेमेंट कैसे करते हैं, बहुत एजेंट के पास ये समस्या होता है कि लोन पेमेंट ब्रांच में ही जमा करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे भी जमा कर सकते हैं थ्रू पोर्टल, LIC के पोर्टल पे। तो लोन पेमेंट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। अब हमारा फिर से मेन पेज पे ही गए हैं, जहाँ पे मेन पेज पे जहाँ से हम लोग रिन्यूअल कर रहे हैं सेम मेन पेज पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या क्लिक करना है, यहाँ पे लोन पे पेमेंट पे क्लिक कर देना है। लोन पेमेंट पे क्लिक कर रहे हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर का जो भी मैंने लोन पेमेंट पे क्लिक किया, डिटेल फिल किया, पॉलिसी का डिटेल फिल करने के बाद से ये हमारा आ गया कस्टमर का डिटेल, ये फिल की पॉलिसी नंबर, ये देखिए। उसके बाद से उसका नेम, जो भी पूरा डिटेल मैंने फिल किया। लोन अमाउंट, लोन जो लिया गया है कब का, 29 अक्टूबर 2016, ये अक्टूबर 2016 का लोन है। और आउटस्टैंडिंग लोन का ड्यू है 30,338, ये 30,338 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग है। और लोन का इंटरेस्ट है 135 रुपये। तो अगर हम एज डिफॉल्ट हमारा ये क्लिक रहता है फुल पे, हमको पार्शियल पेमेंट, पार्ट पेमेंट पे करना है। मीन्स अगर आप चाहेंगे तो 30,473 रुपये फुल जमा कर सकते हैं, आपका कंप्लीट लोन पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप पार्ट पे क्लिक करके आपको जो भी अमाउंट अप टू मैक्सिमम लोन अप टू 50 रुपया से ऊपर, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मिनिमम, जो हमारा मिनिमम है, मिनिमम जो हमारा है ये 50 रुपये, कम से कम 50 रुपये, उससे ऊपर आप पे कर सकते हैं। तो हम लोग 50 रुपये फिल करते हैं, 50 रुपये से ऊपर फिल करते हैं। तो यहाँ पे लोन इंटरेस्ट ड्यू है 135 रुपये, तो क्यों ना हम लोग 135 रुपये को ही पे कर दें। तो यहाँ पे 135 रुपये हमने सेलेक्ट किया, फिल किया। अब इसको प्रोसीड सबमिट करते हैं, सबमिट कर रहे हैं। प्लीज वेट, आपको वेट करना है। वेट करने के बाद से ये डिटेल आ गया। पॉलिसी कस्टमर का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, पॉलिसी नंबर, लोन कब का है, डेट ऑफ लोन, ये लोन का डेट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लोन इंटरेस्ट, फुल पेमेंट और पार्ट पेमेंट। तो हम लोग को जो लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें से हम इतना जमा कर रहे हैं। तो उसमें जो इंटरेस्ट होगा, लोन इंटरेस्ट है, उसमें 1 रुपया इंटरेस्ट भी लग रहा है। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद से ये हमारा पेमेंट आता है 135 रुपये यहाँ पे, और लोन इंटरेस्ट 1 रुपया, तो टोटल 136 रुपया होते हैं। तो 136 रुपया और लोन इंटरेस्ट
ड्यू इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट ड्यू टिल डेट कब तक का है? 14/5/2020। आज 14/5/2020 को हम लोग जमा कर रहे हैं, तो आज तक का है। अब इसको फिर से मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे टोटल पॉलिसी सेलेक्टेड है और टोटल अमाउंट कितना पे करना है? 136 रुपीज। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है? चेक द पेमेंट्स, चेक पेमेंट पे चेक करते हैं। नेक्स्ट हमको बिल लिस्ट में फिर आ गया, सेम प्रोसेस जो हम लोग लास्टली करते आ रहे हैं पेमेंट के लिए, क्योंकि मैं 2-3 बार दिखाया हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। चेक एंड पे, चेक एंड पे पे क्लिक करते हैं। चेक एंड पे पे क्लिक करें, प्लीज वेट, डिपेंड अपॉन द योर इंटरनेट स्पीड, ये थोड़ा टाइम लेता है। नेक्स्ट अब आ गया, इसे लास्ट मैंने इंटरनेट बैंकिंग से पे किया, फर्स्ट वन। सेकेंड वन मैंने यूपीआई से पे किया। अब थर्ड वन फिर से मैंने स्टेट बैंकिंग से ही पे कर रहा हूँ, स्टेट बैंक से। तो क्लिक कर रहा हूँ स्टेट बैंक पे। अब यहाँ पे स्टेट बैंक सिलेक्ट हो गया, मेक पेमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके अलावा आप डेबिट क्रेडिट किसी कार्ड से भी पे कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब फिर से पर्सनल बैंकिंग में हम यूजर आईडी पासवर्ड फिल कर लेते हैं। यूजर आईडी मैंने फिल कर लिया, पासवर्ड फिल कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है अकाउंट सेलेक्टेड हो गया, जिस अकाउंट से आप पे करना चाहते हैं क्लिक कर लिया, ये 136। अब मैं कंफर्म करता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म पे क्लिक किया, ये वेरीफाई एंड कंफर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ट्रांजैक्शन डिटेल। ये जो पैसा जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को जा रहा है, मीन्स आपका जो लोन अमाउंट का है, ठीक है। यहाँ पे आपके अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में ये चीज दिखेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट अब पेमेंट ये हमारा क्लिक करके सक्सेसफुल हो गया। अब सक्सेसफुल हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 से 6 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये पेज आ गया हमारा, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट आ गया, पेमेंट सक्सेसफुल का। योर ऑनलाइन लोन पेमेंट, ये लोन इंटरेस्ट जो भी आपका वो पेमेंट हो चुका है कंफर्म। अब फिर से इस पेज पे देर वेट करते हैं, वेट करने के बाद से हमारा नेक्स्ट पेज आएगा। फिर से हम लोग पार्ट लोन में से, जैसे हमने फुल नहीं किया, यहाँ पे लिख रहा है पार्ट लोन, उसमें से पार्ट हमने जमा किया एक कुछ पार्ट, तो पार्ट लोन पेमेंट इज सक्सेसफुली। तो और हमको क्या करना है, ये हमारा देख लिए। अब हमको क्या करना है, डाउनलोड रिसिप्ट करना है। अगर कोई और पे करना हो तो यहाँ पे डू यू वांट टू मेक अनदर, इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं। तो डाउनलोड रिसिप्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं क्लिक किया तो यहाँ पे एक एरर आ गया, अनेबल टू कनेक्ट द सर्वर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ये मैं फर्स्ट में आपको बताया था कि एरर आता है, तो उसके लिए हम लोग रीप्रिंट पे जाते हैं कैसे। तो ये हमको तो अब रिसिप्ट तो आया नहीं, बट आपके मेल में और एसएमएस पे दोनों जगह गया होगा। नहीं जाएगा तो 1 से 2 घंटे के अंदर चला ही जाएगा एनी हाउ, अगर आपको मेल आईडी करेक्ट लिखना है, मोबाइल नंबर करेक्ट लिखना है, ठीक है। तो अब हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसको रीप्रिंट करते हैं। देखिए रीप्रिंट कैसे करते हैं, फिर से अब LIC के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से फिर से हम क्या करेंगे, मेन पेज पे जहां जा रहे थे, अब यहाँ पे डायरेक्ट पे ना जाके हमको व्यू ट्रांजैक्शन स्टेटस पे जाना है। व्यू ट्रांजैक्शन स्टेटस पे हम क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद से फिर पॉलिसी नंबर डाल रहे हैं और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आज ही का मैंने किया है तो आज का डेट डाल रहे हैं। और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे, अगर लोन इंटरेस्ट है तो उस पर क्लिक करेंगे, एडवांस प्रीमियम है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो हमारा क्या है, लोन पेमेंट है, तो इस पर हम लोन पेमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, सबमिट कर दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। सबमिट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद से ये देखिए नीचे रिसिप्ट आ गया, रिसिप्ट नंबर और पेमेंट डेट और अमाउंट, कितना अमाउंट पेड हुआ था ये डिटेल आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करके, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद से रिसिप्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। ये रिसिप्ट आ गया, ये रिसिप्ट आ गया, ये आपका ब्रांच डिटेल आ गया, ये कलेक्शन सेंटर, ये पॉलिसी कस्टमर का, और ये टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, इंटरेस्ट टोटल अमाउंट। ये हमने कंप्लीट प्रोसेस कर दिया, तीनों कंप्लीट कर दिया। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अब इसको हमको प्रिंट करना है, तो हम
यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। डाउनलोड करना है तो सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेंगे, और प्रिंट करना है तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस जैसे मैंने अभी लास्ट में प्रिंट करके दिखाया आपको। अब हम लोग को LIC के कुछ प्रीमियम या रिन्यूअल कलेक्शन सेंटर के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि एक तो हम लोग एनी हाउ सब लोग जानते ही हैं, LIC ब्रांच सबको जानता है, एजेंट हो या कस्टमर हो सब लोग जानते हैं कि LIC का मेन ब्रांच, LIC के ब्रांच में आप जाके प्रीमियम जमा कर सकते हैं। इसके अलावा LIC का प्रीमियम पॉइंट भी होता है, जो विशेष एजेंट को LIC के द्वारा मिला रहता है। उनको लिमिट रहता है, वो आपका रिसिप्ट देते हैं, वो पैसा लेते हैं, आपको इंस्टेंट सेम टाइम में रिसिप्ट दे देते हैं। तीसरा है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर भी, उस पर भी आप जाके अपना रिसिप्ट जमा कर सकते हैं, प्रीमियम जमा कर सकते हैं। बट पोर्टल में ही ये जो भी मैंने एक्टिविटी बताया, एडवांस प्रीमियम या लोन या ये सारे एक्टिविटी आपके LIC के पोर्टल पे ही होगा। आपका रिन्यूअल ही केवल कलेक्शन होगा थर्ड पार्टी के पास। ये पेटीएम भी है, पेटीएम भी बहुत ऐड करता है, पेटीएम भी LIC का प्रीमियम लेते हैं, ये कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। और पांचवा हमारा पे फोन। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये आप जो प्रीमियम होगा उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इससे भी पे कर सकते हैं। ये हमारा कॉमन इंफॉर्मेशन है, ये आप वहाँ पे भी पे कर सकते हैं। एंड हो गया, ये हमने बताया आपको। आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पोर्टल में कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, वो एजेंट पोर्टल कैसे एक्सेस करते हैं, और कस्टमर पोर्टल कैसे एक्सेस करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, ACTC टेक्निकल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे LIC ऑफ इंडिया में कस्टमर पोर्टल कैसे एक्सेस करते हैं, और उसमें क्या क्या हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि उसमें एडवांस प्रीमियम पेमेंट, लोन पेमेंट, रिन्यूअल पेमेंट, लोन इंटरेस्ट, पैड प्रीमियम, प्रीमियम हिस्ट्री, पॉलिसी स्टेटस, ये कस्टमर पोर्टल के अंदर ये सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ये जो भी एक्टिविटी आप देख रहे हैं, जो भी हमने ये नोट्स दिया हुआ है सातों, आप कस्टमर पोर्टल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी नई, अगर आपने एक पॉलिसी लिया हुआ है, अगर फिर आप नई पॉलिसी लेते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो पहले तो हम लोग को जाना पड़ेगा अपने वेब ब्राउजर पे, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, किसी पे भी हम जाएंगे। मोजिला या गूगल क्रोम लेते हैं, हम वेबसाइट डालते हैं www.licindia.in, और उसके बाद से ये हमारा LIC का पेज ओपन हो गया। LIC के पेज ओपन होने के बाद से जस्ट हमको क्या क्लिक करना है, हम लोग को कस्टमर पोर्टल पे आके यहाँ पे क्लिक करना है। कस्टमर पोर्टल पे आके क्लिक करना है, कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करना है। कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करने के बाद से आपको एक पेज आएगा। पेज में जैसे ही हमने कस्टमर पोर्टल पे क्लिक किया तो आया एक www.licindia से दिस लिंक विल बी टेक यू टू एन एक्सटर्नल साइट। तो फिर हमको इस पे ओके कर देना है। ओके कर रहे हैं, हम ओके करते हैं। करने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आया न्यू यूजर और रजिस्टर्ड यूजर। तो हम लोग को अगर रजिस्टर्ड है तो नीचे पे क्लिक करेंगे, न्यू है हम लोग को न्यू बनाना है। तो यूजर कैसे क्रिएट करना है कस्टमर पोर्टल पे, ये हम लोग को देखना है। तो न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। वेट कर रहे हैं, वेबसाइट ओपन हो रहा है। न्यू पे क्लिक करके ये हमारा डिटेल आया, पॉलिसी नंबर, प्रीमियम इंस्टॉलमेंट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर, जेंडर। इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं और क्या क्या है। के नीचे बस आपको आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। ठीक है,
तो ये सारी डिटेल हमको फिल करते हैं। तो ये डिटेल फिल करते हैं, अपना पॉलिसी नंबर फिल किए, इंस्टॉलमेंट फिल कर दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल आईडी, पैन कार्ड और पासपोर्ट नंबर। ये देखिए जिस पे स्टार मार्क्स दिया हुआ है, रेड कलर का साइन देख रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है उसी को फिल करना है, बाकी की चीज़ों को हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें फिल करना है। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, ये रेड कलर का स्टार मार्क दिया हुआ है, तो इसको मीन्स ये आपको एनी हाउ फिल करना है। पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए, अदरवाइज इसको लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। नीचे यहाँ पे मेल सेलेक्ट करने के बाद से अब यहाँ पे चेक पे क्लिक कर लेते हैं और प्रोसीड कर लेते हैं। आई कंफर्म दैट मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर मेंशन है हमारे पॉलिसी के साथ, नेम सब कुछ मैच कर रहा है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब ये एक डिटेल क्लिक करने के बाद, प्रोसीड क्लिक करने के बाद से एक रिकन्फर्मेशन मैसेज आया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर तो हमने फिल नहीं किया है, पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करेक्ट है, तो ये हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते हैं, फिर से एक पॉपअप मैसेज आता है कि यू हैव माइग्रेटेड टू ए न्यू पोर्टल एंड एन सिक्योरिटी मैसेज, यू रिक्वायर्ड टू वेरीफाई। इस पे हम लोग ओके कर देते हैं। जैसे ओके करते हैं, ये हमको सेट करने के लिए, पासवर्ड सेट करने के लिए मैसेज आया है, एक पेज खुला हुआ है पासवर्ड सेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेते हैं। पासवर्ड शुड बी मिनिमम 6 कैरेक्टर और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। और मस्ट हैव लोएस्ट वन अपर, जैसे कैपिटल में A, स्मॉल में B, C, D एट द रेट 1 2 3, ऐसा कुछ मीन्स अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर, और अपर केस लोअर केस में हम लोग को डालना है। सपोज दैट A कैपिटल हो गया, B C D एट द रेट ऑफ 1 2 3, तो इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर सारे हम लोग यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पासवर्ड सेट कर लिए। अब हम अपने मेल में जाएंगे, मेल ओपन करके देखते हैं। मेल में एक LIC की तरफ से वेलकम मैसेज आया हुआ, वेलकम टू LIC कस्टमर पोर्टल। अब वहाँ पे हम लोग क्या करना है, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करके अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर तो हमने एंटर किया, ईमेल वेरीफाई कर लेना है। ईमेल वेरीफाई करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से ईमेल अपना वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल वेरिफिकेशन के लिए लिंक। अब यहाँ पे ईमेल पे क्लिक किए, OTP आया, वो OTP हमने फिल किया। अब OTP फिल करने के बाद सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, ये आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गया और यही ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी हो गया। आप पासवर्ड तो सेट कर लिए, आपका यूजर आईडी जो आपने ईमेल अभी वेरीफाई किया जस्ट वो आपका यूजर आईडी हो गया। तो यूजर आईडी भी मिल गया हमको और पासवर्ड भी हमारा हम लोग को पता हो गया। अब ईमेल सक्सेसफुल वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे यूजर आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज हम लोग कस्टमर पोर्टल का, ये कस्टमर पोर्टल आ गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कस्टमर पोर्टल खुल गया। तो कस्टमर पोर्टल खुल के जैसे हमने वहाँ पे न्यू पे क्लिक किया था, वहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करते तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पे पोर्टल खुल जाता। अब पोर्टल खुला हुआ है तो हम लोग को यहाँ पे ईमेल आईडी अपना फिल करते हैं और पासवर्ड फिल करते हैं और डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। तीनों फिल कर दिए। फिल करने के बाद से तो साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद से इंडिविजुअल पॉलिसी पे हमको इंडिविजुअल पॉलिसी पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल पॉलिसी पे क्लिक जैसे हम करते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद से ये पूरा हम लोग को इसके अंदर पॉलिसी, ऐड, स्टेटस सब हम लोग देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल पॉलिसी पे हम लोग अब क्लिक करते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी पे क्लिक करते हैं, ये हमारा पॉलिसी डिटेल आ गया। पॉलिसी डिटेल आ गया। यहाँ पे हमारा सेल्फ पॉलिसी
यहाँ पे हमने क्लिक किया सेल्फ, ये नेम स्टूडेंट डिस्प्ले होता है, पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है, ये प्रीमियम ड्यू कब का है ये दिखा रहा है। अब यहाँ से ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट, अगर हमने कोई से प्रीवियस पेमेंट किया होगा तो उसका रिसिप्ट यहाँ से हम ले लेंगे। प्रीमियम कैलेंडर पे क्लिक करके हम लोग प्रीमियम कैलेंडर देख सकते हैं कि हमारा मार्च में कौन सा ड्यू है, सितंबर में कौन सा ड्यू है, वो सारे ड्यू लिस्ट वहाँ पे दिखेंगे। नेक्स्ट पॉलिसी शेड्यूल्स, जो पॉलिसी शेड्यूल्स है वो भी देख सकते हैं। पॉलिसी स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जितनी भी पॉलिसियां होंगे इसमें ऐड हमने किया होगा वो सबका वन बाय दिखाते जाएगा। और देखिए यहाँ ऐड न्यू पॉलिसी, पहले तो एक मैंने ऐड किया, एक का ऑप्शन आ रहा था, एक ऐड कर दिया। अब आपके पास अगर इसके अलावा भी पॉलिसी हैं 2 3 4 जो भी हैं आपके नाम से जो भी है, तो हम ऐड पॉलिसी पे जाके ऐड पॉलिसी पे क्लिक करके फिर सेम प्रोसेस, कुछ करना अधिक नहीं है इसमें, केवल पॉलिसी नंबर ऐड करेंगे और आपको प्रीमियम पॉलिसी नंबर प्रीमियम ऐड करके बस सबमिट कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। क्लेम स्टेटस जानने के लिए, लोन स्टेटस जानने के लिए, अगर आपने लोन लिया हुआ है पॉलिसी पे तो ये भी देख सकते हैं। पॉलिसी प्रीमियम पैड स्टेटमेंट, मैंने शुरू में ही बताया था, प्रीमियम पैड स्टेटमेंट भी यहाँ पे प्रीमियम हिस्ट्री भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी रिवाइवल है, रिवाइवल में जा रही है, तो आप यहाँ से रिवाइवल कोटेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो कैलकुलेट होगा एज अकॉर्डिंग टू ब्रांच के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होता है, जो भी चार्जेस होंगे वो ब्रांच के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे। तो ये हमारा पॉलिसी स्टेटस देख सकते हैं। ये हमारा मेन पेज फिर से हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ सेल्फ पॉलिसी 1, ये मैंने पॉलिसी ऐड किया हुआ है। ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट पे क्लिक करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोफाइल मैनेजमेंट है, यहाँ पे हमारा नाम डिस्प्ले होगा, ये पोर्टल का डेट टाइम दिखाएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन पे जाके पूरा आप या तो इसको आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में आप इसको प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं इससे, और उस सेम चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। ये जो भी सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रही है आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सेल्फ पॉलिसी एक है, ऑल पॉलिसी, आप अपने सपोजर का भी पॉलिसी ऐड कर सकते हैं इस पोर्टल के अंदर। तो हम ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट पे क्लिक करते हैं और बाकी की चीज़ें को देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट पे रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट, रिन्यूअल, क्योंकि ये हमारा जो पॉलिसी मैंने ऐड किया है इसका ड्यू अक्टूबर में है तो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। एडवांस प्रीमियम पे हम अगर क्लिक करते हैं तो एडवांस प्रीमियम पे दिखाएगा। एडवांस पे क्लिक करते ही एडवांस प्रीमियम पे, क्योंकि ड्यू अक्टूबर का है तो यहाँ पे ड्यू प्रीमियम ड्यू है अक्टूबर, और ये प्रीमियम अमाउंट हो गया, ये पॉलिसी नंबर, ये डिटेल। तो हम लोग ये क्लिक कर लेते हैं। तो अगर इसको पे करना है तो चेक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको पे करना स्टेप बाय स्टेप बताया था कि डायरेक्ट आपकी पॉलिसी नंबर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं, पोर्टल रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पोर्टल रजिस्टर्ड कर लिया LIC पे, तो इस पे आपकी जो भी पॉलिसियां होते जाएंगी LIC की, आप वहां पे ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे है टॉप अप है, या लोन इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना है तो लोन इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। लोन रीपेमेंट करना है तो यहाँ से लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो जाएंगी, अपडेट रहेंगी। चेक पे पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि एडवांस प्रीमियम कैसे, यहाँ पे सेम प्रोसेस है जो लास्ट वीडियो मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे बिलिंग इनवॉइस डिटेल दिख रहा है, यहाँ पे नेम आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पॉलिसी नंबर और प्रीमियम अमाउंट, डेट ऑफ पेमेंट का जो है इनवॉइस डेटिंग, ये नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ ग्रांड टोटल 7860, ये अब इसको चेक पे पे करते हैं क्लिक। और देखिए नीचे अगर आपको कोई दिक्कत होता है BO_EPS1@LIC इंडिया, इस पर आप मेल कर सकते हैं अगर आपको की रिसिप्ट, मैंने उस वीडियो में दिखाया था कि आप LIC का रिसिप्ट आपने रिप्रिंट कर सकते हैं, या इसमें भी ऑप्शन है, आप प्रीमियम हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। तो चेक पे क्लिक करते हैं तो सेम प्रोसेस आ गया, चूज योर
पेमेंट गेटवे हम यहाँ पे चेक करेंगे, पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे के बाद से सेम प्रोसेस, आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है, डेबिट कार्ड से पे करना है, या पेटीएम से पे करना है, जो भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस मोड से भी आपको पेमेंट करना है आप पे कर सकते हैं। ये और पेमेंट के लिए जो लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उससे आप पेमेंट का भी देख सकते हैं। वन बाई मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, एडवांस प्रीमियम कैसे पेमेंट कर सकते हैं, लोन कैसे पेमेंट कर सकते हैं, रिन्यूअल कैसे पेमेंट कर सकते हैं, लोन इंटरेस्ट कैसे पेमेंट कर सकते हैं, एडवांस प्रीमियम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दिया हुआ है। और पोर्टल रिलेटेड कोई आपको दिक्कत परेशानी हो रहा हो एक्सेस करने में, या किसी तरह का एक्सेस करने में, या किसी तरह लॉगिन करने में किसी तरह का आपको परेशानी हो रहा है, इशू हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। धन्यवाद। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद।